सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शलोम। मैं बिलीव करता हूँ आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा और खास होगा। मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, उसकी सामर्थ आपको छू रही है, उसकी सामर्थ आपके जीवन में काम कर रही है ताकि आप बढ़ो आगे, ब्लेस रहो, हील रहो। बैठ जाओ अपने स्थानों में, आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो। अपनी आंखों को बंद करो और परमेश्वर से आज के वचन के लिए मांगो कि जो आप सुनने जा रहे हो उसका बड़ा फल परमेश्वर आपको दे चुका है। ये मांगो, सब मांगो आज के वचन के लिए कि पिता परमेश्वर जो हम सुने निश्चय वो हमारे हृदयों में छप जाए। अंधकार की शक्ति आज का वचन न चुरा पाए। खुदाबंद मैं तेरा दास उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके मन को आप खोल चुके, बुद्धि आप दे चुके परमेश्वर। तेरे वचन की एक एक बात इनके हृदय में रह पाए, उस पर ये चले, तेरी इच्छा में चले, ऐसा आप कर चुके खुदा। इनके मनों को खोल चुके यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। सुनो तो ध्यान दो आज, क्योंकि हमारा ये जो जीवन है जो खुदाबंद ने हमें दिया है, सबसे पहले इसे समझना ये क्या है। हम जानते हैं कि परमेश्वर बड़ा है। आज का थंबनेल देखो क्या लिखा है, परमेश्वर से मिला जीवन, इस जीवन को जीना एक खूबसूरत विषय है। इस पर हम बात करेंगे आज, क्योंकि परमेश्वर के दिए हुए जीवन को जीना है। क्या करना हमने? कई लोग इसे समझ नहीं पाते, परमेश्वर के दिए हुए जीवन को जीना, इसको कैसे जीना है। कुछ लोग तो घर में क्लेश करके जीते हैं, झगड़ा करके जीते हैं, आगे पीछे जीते हैं, गलत रीति से जीते, बहुत कुछ आगे पीछे। लेकिन जिसने ये जीवन दिया है, इसको उसके साथ कैसे जीना है ये समझना है आपको, ठीक है। लेकिन ये वचन से पहले मैं आपको पुराने नियम में एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, शुरू से उत्पत्ति का एक वचन, ठीक है। उत्पत्ति का में भी यह अध्याय होगा 2 का 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे हम। क्या लिखा, जो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपने काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को सुनने के बाद आपको क्या समझ आई? सुनो, जब हम उत्पत्ति एक अध्याय पढ़ते हैं, पुराने लोग जो बाइबल जानते हैं उनको तो पता है। अपने चेहरों को ऊपर करो, अगर आप मुझे देख रहे तो मुझे देखो, एलईडी को देख रहे एलईडी को देखो, लेकिन ध्यान रखो नीचे चेहरा मत करना अपना, ठीक है। सब लोग, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो तो जानते हैं कैसे कैसे बाइबल में लिखा है और कैसे संसार रचा है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो हमने पढ़ा तो इसमें लिखा कि परमेश्वर ने 7वें दिन तक अपने सारे कामों को क्या किया? पूरा किया। और पृथ्वी की सेना, मतलब इंसान, जानवर, हर चीज जो कुछ भी बनाना था परमेश्वर ने, वो बनाकर 7वें दिन तक कंप्लीट किया अपने काम को, और 7वें दिन को उसने विश्राम का दिन कहा। हालेलुया। ये आपको समझना है ऐसा क्यों लिखा। ये विश्राम का दिन, 7वें दिन में परमेश्वर ने आराम किया, ये आराम क्या है? ये बात क्यों लिखी गई है कि 7वें दिन उसने विश्राम किया और 7वें दिन को उसने विश्राम का दिन कहा। अगर तुम मूसा की व्यवस्था को पढ़ोगे तो उसमें ये दिन की बड़ी महत्ता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है ये?
अभी एक वचन और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाएंगे। ये मिलेगा मे बी हमें निर्गमन में ये वचन, ठीक है। ये निर्गमन 20 अध्याय, ठीक है। 20 का हम पढ़ेंगे। हाँ, ये 10 आज्ञाएं हैं। क्या है ये? 10 आज्ञाएं। उसमें से ये मूसा को परमेश्वर ने दी पत्थर की पट्टियों पर लिखकर 10 आज्ञाएं। उनमें से ये एक है जो मैं पढ़ूंगा 8 से 20 का 8। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर है। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें सबको बनाया, और उसने सातवें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी है और उसको पवित्र ठहराया है। आमेन, आमेन, सब कलीसिया बोले आमेन, आमेन। सुनो ध्यान से। आप जानते हो, जब कोई भी बात परमेश्वर कह रहे हैं, कोई भी आज्ञा परमेश्वर बात कर रहा हमारे लिए, अगर हम उसे मानते, हमारा उस पर ध्यान है, नहीं ये परमेश्वर की बात है, नहीं ये परमेश्वर ने कहा, ऐसे आपका मन है, तो वो आपके लिए आशीष है, उसमें आपके लिए बरकत है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आई कि नहीं आई? लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी परमेश्वर की आज्ञाएं और बातों को नहीं मानते, तोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही? क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये जो 7वां दिन है, परमेश्वर ने ठहराया विश्राम का दिन। जितने लोग इसको मानते हैं, परमेश्वर ने इस दिन उनके लिए क्या ठहराई है? आशीष ठहराई है। आपको मेरी बात समझ आ रही? यस। ये बड़ा विषय है, इधर ध्यान दो अच्छे से, क्योंकि ये अलर्ट होने का टाइम है, सुनने का टाइम है, ताकि शैतान आपके वचन को चुरा ना पाए। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं इन सब बातों के लिए, ताकि आप आगे बढ़ो। क्योंकि आपका वर्ड को, वचन को लेना अपने जीवन में, और अगर आपके अंदर वचन है तो आप दुष्ट से, शैतान की जुक्तियों से लड़ सकते हो। अगर आपके अंदर वचन नहीं है तो तुम फंस जाओगे शैतान की जुक्ति में, क्योंकि बुद्धि लगाओगे। वो चाहता है बुद्धि लगाए, वो चाहता है तुम आगे पीछे हो जाओ। वो देखो, वो जो हम गवाही सुन रहे थे, उसमें उसको यहां जुड़ने से पहले भी एक बच्चा हो गया, लेकिन वो शरीर में थी। शरीर का मतलब होता है परमेश्वर के साथ अच्छे ना चलना, अपनी बुद्धि लगाना, शरीर की चीजें करना, जो शरीर को पसंद है वो करना। तो परमेश्वर को वो पसंद नहीं है जो आप शरीर में करते हो, ठीक है। तो देखो, 5वें महीने में उसको अबॉर्शन करवाना पड़ा, उसका बेबी डेथ कर गया। डेथ करने का काम नेगेटिविटी ने किया, ठीक है। लेकिन जब फिर से मन बनाकर अच्छे से चली, तो उसको आशीष मिली, बेटे की आशीष मिली। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब अगर हम कंटिन्यू बने रहें, कंटिन्यू परमेश्वर की बातों पर लगे रहें, चाहे हालात हो, मुश्किल हो, पक्का हम निश्चय पाएंगे, आशीष को पाएंगे। हम अपनी उन सब बातों में फतेह पाएंगे जो परमेश्वर बात करता है, ठीक है। लेकिन यहां पर फिर से वो आज्ञा को हमने देखा, लेकिन ये तुम्हें समझना पड़ेगा, आज ये विश्राम दिन क्या है? 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा क्या है? विश्राम दिन, जिसमें कोई काम नहीं करना, अपने विश्राम करना है। खाना भी बनाना है तो एक दिन पहले बनाकर रख लो, और जल्दी सुबह खा लो या ना खा लो, ऐसा है। वो तो उपवास जैसे रहते थे एक दिन, ठीक है। तो अभी ये विषय को समझो, उसमें कोई काम नहीं करना परमेश्वर के साथ। परमेश्वर विश्राम में, अम्मी उसकी उस विश्राम में उसके साथ है।
अब आपको पता होना चाहिए विश्राम का मतलब क्या होता है। विश्राम हिंदी शब्द है, अगर हम इसको पंजाबी बोलेंगे तो आराम। क्या बोलेंगे इसको? आराम। अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो रिलीफ। कौन सा शब्द? रिलीफ, जिसमें क्या मिलता है हमको? आराम। ठीक है। आप जानते हो यीशु मसीह ने भी अपने, जब वो देह में था, यरूशलेम में अपना काम कर रहा था, उस समय यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ के नीचे दबे और थके, है ना, श्रमिक, थके हुए लोगों, दबे हुए लोगों, बोझ के नीचे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये आराम क्या चीज है? परमेश्वर की इच्छा में ये हमारे लिए जो आराम है, ये क्या है, इसे हम और अच्छे से समझना चाहता हूं मैं, और आपके साथ आपको समझाना चाहता हूं। इसके लिए हम जाएंगे इब्रानियों में। ठीक है। इब्रानियों में हम एक वचन को पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, इस वचन का, कि परमेश्वर हमसे ये विश्राम के बारे में क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम जब चैप्टर 3 पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो ये बड़ा विषय चैप्टर 3, तो इसको 3:7 से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? ठीक है, 3:7 से यहां पर क्या लिखा है? ठीक है, ऐसे लिखा है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं बचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वह मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यहां आप एक चीज सीखो परमेश्वर के वचन से, क्योंकि ये वचन स्पेशल आपके लिए, स्पेशल खुदा आपसे बात कर रहा है एक बड़े विषय को लेकर, एक बड़े खास विषय को लेकर, जिसे आपको समझना होगा। ठीक है। तो लिखा, जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है तो उसका जो वचन तुम सुनते हो तो अपने मन को कठोर मत करो, क्योंकि इस्राएलियों ने 40 वर्ष तक खुदा के काम देखे। उन्होंने कैसे मिस्र से उनको निकाला गया, मिस्र की धज्जियां उड़ा दी परमेश्वर की सामर्थ ने, पानी तक लहू बन गया, उनकी चीजें नष्ट होगी, उनके देवी देवते जो उस जमाने में थे, अब तो उनके नाम इधर है ही नहीं। ठीक है। लेकिन कोई उन्हें छुड़ा नहीं सका, मिस्र की नींवें हिल गई। इतने बड़े कामों को इजरायलियों ने देखा और वो छुड़ाए गए, लेकिन इतने काम वहां देकर छुड़ाए गए, और 40 साल तक जंगल में भी परमेश्वर आकाश से उन्हें खाना देता था, मन्ना देता था, वो सब काम कर रहा था परमेश्वर उनके बीच में रहकर। लेकिन लिखा, उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, उसके मन को ठेस दिलाई, उसको खुश नहीं किया, उससे प्रसन्न नहीं किया अपने जीवनों से। और परमेश्वर ने कहा, ये इनके मार्ग हमेशा ये भटकने वाले इनके मन है ना, सदा ये भटकने वाले मन को बनाए रखते हैं। उसने क्रोध में आकर कहा, ये लोग मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसे सीखो, इस वचन को सुनो। तो ये बड़ा विषय हमारे लिए भी है। हम भी तो विश्राम चाहते हैं, हम भी तो आराम चाहते हैं, हम भी तो सब कुछ अच्छा चाहते हैं। चाहते हो या नहीं चाहते हो? यस, चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं ना। ठीक है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, यहां तक तो हमें समझ आ गई, आगे भी देखते क्या लिखा 12 से। हे भाइयों, चौकस रहो, तुम में भी ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। अब बात हो रही है हमारे लिए,
हमें परमेश्वर कहता है चौकस रहो कि उन्हीं की तरह तुम में भी बुरा मन और अविश्वासी, अविश्वासी का मतलब होता है अपने विश्वास को तोड़ना, अविश्वासी का मतलब होता है जो सुनना उसे पूरा ना करना। जैसे परमेश्वर ने आपको भी कहा जाने के लिए, अपने मसीह बहन भाइयों के लिए हम रोष प्रदर्शन करें, जो मर रहे हैं, जो दुखी है। अगर तुम्हारे अंदर पेन है तो तुम आते, तुम्हें दुख था उन लोगों के लिए तो तुम भी आते। अगर तुम्हें दुख नहीं है, तुम शरीर में हो, तो तुम इस वचन को नॉर्मल हो, तुम पूरा नहीं करोगे। कई लोग सुन रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देंगे अभी भी। एक बंदा जब सुनता ना अपने आप को ऐसे फील करता है शर्मिंदा, सच्ची में कैसा हूं, एक ऐसा इंसान हो, कितनी बातें सुनता, पूरा नहीं करता। अगर तुम शर्मिंदा महसूस करोगे अपने आप को तो फिर आगे बढ़ जाओगे। अगर तुमने नहीं किया, तुमने ये जब आपको समझ आई, हाँ मैं ये नहीं करता, हाँ मैं यहां नहीं खड़ा हुआ, हाँ मैं ये वचन को पूरा नहीं किया, हाँ मैंने ये बात को नहीं माना, तो तुम अगर शर्मिंदगी महसूस करते अपने अंदर, मैंने क्यों नहीं किया, तो आत्मा आपके अंदर काम करेगा, तुम फिर आगे आओगे। अगर सुना ठीक है, ध्यान नहीं दिया, मेरे लिए नहीं, तो ये विषय परमेश्वर बात कर रहे हैं कि जब तुम भी चौकस रहो, जो परमेश्वर तुम्हें कहता करने के लिए उसे हमने करना है। हमने अपने अंदर कोई बुरा मन या अविश्वासी मन को आने नहीं देना। ऐसे लिखा, खुदावंद ने कहा तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अरे जब भी हमारे अंदर उसकी आज्ञाओं को मानने का मन नहीं होगा तो वो अविश्वासी मन होगा, बाप को ना मानने वाला मन होगा। वो परमेश्वर, जीवते परमेश्वर से हमें दूर करता है वो मन, जैसे इजरायली कर रहे थे। जब हम पढ़ते हैं ये बाइबल वचन इसीलिए दिया गया, हम सीखे क्या किया लोगों ने, कौन लोग खरे थे, कौन लोग वफादार थे, कौन लोग इतनी बड़ी जीत पाए, वो उनके पास कैसा मन था, वो कैसे चले, वो खुदा की इच्छा पर कैसे चल रहे थे। ये बाइबल इसीलिए था कि हम उन सारी घटनाओं को, उस सारे इतिहास को, उनके बड़े जीवन को जो वो परमेश्वर के साथ जिए, उन्हें देखे। कौन खराब मन से चला, कौन अनाज्ञाकारी कर रहा था, कौन अच्छे से चल रहा था, परमेश्वर हमसे बात क्या कर रहा है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बातें कर रहा है। इन सब बातों को सीखने समझने के लिए हम खुदा की पवित्र हजूरी में आते हैं। एक दिन, कम से कम एक दिन, 6 दिन काम करते हैं और एक दिन उसे देते हैं, जिसे पुराने नियम में विश्राम का दिन कहा गया। इसे और अच्छे से समझना है इस बात को, ठीक है। सुनो क्या लिखा, यहां पर लिखा है तुम जीवित परमेश्वर से दूर हटा ना ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को समझाते रहो। परमेश्वर देखो कैसे बात करना, एक दूसरे को समझाते रहो ताकि अच्छे से परमेश्वर के साथ चलो। ऐसा ना हो कि तुम में से ऐसा कोई जन पाप के शल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय में किया था। थोड़ा सा और पढ़ते क्या लिखा, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, क्या उन सबने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे। वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा, क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे। और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे, क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी। अतः हम देखते हैं वह अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को हमने ध्यान देना है, क्योंकि ये बड़ा वचन है हमारे लिए। तुम्हें समझना है, सीखना है इस वचन को, क्योंकि ये हमारी बरकत का वचन है, स्पेशल वचन, हमारे परमेश्वर के साथ जीने का विषय है, ठीक है ना। जैसे मैंने आज थंबनेल पर लिखा, तो यहां पर उन लोगों ने क्रोध दिलाया आज्ञा ना मानकर।
परमेश्वर की बात को ना मानकर। हमें बनाया किसने? बोलो, परमेश्वर ने। परमेश्वर। तो वो जो कह रहा है, जिसने हमें सांस दी, जीवन दिया, वही हमारे लिए जीवन। आप जानते हो, माता पिता से हम जन्मे हैं। जब हम माता पिता की बातों को भी नहीं मानते, तो माता पिता भी क्या होते हैं? दुखी होते हैं। उनका हृदय भी क्या होता है? दुखी होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान देते फिर नहीं देते, ऐसे जैसे ये इजरायली। आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता की बात पर ध्यान नहीं देते। मैंने हमारी ये यहाँ एक चर्च में एक बच्ची है, सेवा करती है हमारे साथ। उसकी मम्मी इतना अच्छा परमेश्वर के साथ नहीं चलती, ना उसके भाई, ना उसका पापा। वो अकेली कुंवारी और जवान लड़की है, अकेली घर से जिसने परमेश्वर को जीवन दिया है, पूरा एकदम से उसकी इच्छा में चलने की, और अपने परिवार के लिए चिंता करती है, उन्हें वचन देती है, उनके लिए प्रार्थना करती है। सोचो, उसकी मम्मी उसका इतना अच्छे से नहीं चलती परमेश्वर के साथ, विश्वास करती है, लेकिन जो दिल से करना है, जो उसकी इच्छा में चलना है, उसको प्रायोरिटी देनी है, पहला दर्जा देना है, वो नहीं कर पाती। तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर को जो पहला दर्जा उसका है, उसको देना ऐसा नहीं कर पाते होंगे, ठीक है? और जिसकी वजह से वो बाथरूम में गिरी और उसकी बाजू की हड्डी टूट गई। तोड़ी किसने? शैतान ने। उसको हॉस्पिटल में लेकर गए और डॉक्टर उसको ऑपरेट करके प्लेट डाल रहे हैं। प्लेट जैसे प्लेट डाल रहे हैं, स्क्रू कस रहे हैं हड्डी में, हड्डियां और टूट रही, और डॉक्टर कह रहे नहीं होगा। उस लड़की ने कहा ठीक है, आप मुझे 10-15 मिनट दे दो, उसके बाद जो आपका डिसीजन होगा वो करना। 15 दिन अंदर गई जहां ऑपरेशन हो रहा था, वहां 15 मिनट उसने रूह से परमेश्वर के साथ प्रार्थना की और कहा, सारी नेगेटिविटी को हटाया और परमेश्वर को कहा आप काम कर रहे हो। वापस डॉक्टर आए, अब हड्डियों में स्क्रू लग रहे हैं, अब हड्डियां नहीं टूट रही। हालेलुया, हालेलुया। सोचो, एक वो लड़की जो अपने परिवार के लिए जान दे रही, परिवार आगे पीछे कोई मतबल नहीं, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना, उसको पहला दर्जा देना, कोई विषय नहीं। एक कुंवारी लड़की होकर उसको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, और अपनी मम्मी अब वो हॉस्पिटल में पड़ी है, थोड़े दिन रहेगी, अब उठ नहीं सकती, अच्छे से चल नहीं सकती, उसको टॉयलेट करना, बाथरूम कराना, हॉस्पिटल में रहना, उस रात दिन गंदा लगता है ना। सरकारी हॉस्पिटल, इतने पैसे नहीं थे उनके पास, वहां रहकर उसकी सेवा करना, उसके बाद उसको घर लेकर जाना। वो इधर सेवा करती है और सेवा करने में उसको कुछ ब्लेसिंग्स मिलती है, क्योंकि गरीब घर से कुछ खर्चा मिलता है। अब उस बीच में रोज सवेरे जल्दी उठना, सारा घर की सफाई करनी, मम्मी खाना पीना बनाना, माँ को नहाना धलाना, कपड़े बदलने, टॉयलेट, ये वो सब करके फिर इधर आना, इतना कठिन काम है। सोचे वो बच्चे यहाँ जो है, जिनको ऐसी कोई मुश्किल नहीं, आराम से उठते हैं, खाना बना खाते हैं, कपड़े प्रेस मिलते, सब चीजें मिलती हैं, फिर भी फालतू बोलते होंगे, फिर भी उनके अंदर कोई शर्म नहीं होगी अपने माता पिता की, उन्हें दुख देते होंगे। क्या देते होंगे? दुख। सोच कर देखो, ऐसे ही ये इजरायली थे, ये खुदा को दुखी करते थे। परमेश्वर अनुग्रह कर रहा था, इन्हें बचा रहा था, लेकिन ये जानबूझकर परमेश्वर से दूर होते थे और शैतान की इच्छा में चलते थे। जैसे आज भी बड़े बिलीवर ऐसी चीजें करते हैं, बुद्धि लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, यही लिखा है। और परमेश्वर ने कहा, कौन लोग मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए? वो लोग जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, उसने जो कहा उसके वचन को नहीं माना, वो लोगों ने परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं किया। लेकिन अभी इस विषय को हम कंटिन्यू पढ़ेंगे और थोड़ा सा आपके लिए, ताकि आपको और बातें समझ आए क्या क्या लिखा है, ठीक है? यहां 4:1 में हम पढ़ते हैं,
इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। ये बड़ा विषय है। डरने का मतलब ध्यान, डरने का मतलब परमेश्वर का डर, जो सृष्टि करता है, जिसने दुनिया को रचा है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हैं सीखते हैं कि व्यभिचार नहीं करना, लेकिन करते हैं, डर ही नहीं है कोई उन्हें। उन्होंने सीख भी लिया कि इसका फल मौत, फिर भी करते हैं, गलत चीजें करते हैं, बात नहीं पकड़ते परमेश्वर क्या कह रहे, मन नहीं फिरा रहे, पश्चाताप नहीं कर रहे। परमेश्वर इस गंदे जीवन से मुझे आप बाहर ला चुके, इस गंदी रोग से, इस गंदे स्वभाव से मुझे बाहर ले जा चुका। अगर अंगीकार किया परमेश्वर के सामने, उसके सामने रखा, तो पवित्र आत्मा काम करेगा। आप बदलोगे, आप आगे बढ़ोगे। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर यह लिखा है, 2 में लिखा, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना पहुंचा, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। वचन तो आपको मिला, लेकिन वचन से बहुत सारे लोगों को लाभ ना मिला, क्योंकि वचन उनके अंदर विश्वास से नहीं बैठा। हम आगे बढ़ेंगे और भी कई बातों को आपके लिए। 3 में लिखा, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा। हालेलुया। हालेलुया। ये बड़ा विषय है। पुराने नियम में तो सैटरडे, सबत के दिन को कहते थे विश्राम का दिन, लेकिन नए नियम में क्या है विश्राम का दिन, जो तुम्हें समझना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये बड़ा विषय हमारे लिए। यहां पर लिखा, आगे बढ़ते हैं, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटाकर विश्राम किया। और इस जगह फिर ये कहता है, वह मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। तो जब ये बात बाकी है, तो कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्होंने उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। तो यहां पर क्या विषय हो रहा हमारे लिए, इसे थोड़ा सा पढ़ देता हूं, फिर आपको क्लैरिटी देता हूं। इसके लिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद, दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। जैसे पहले कहा गया था कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। आमेन। ये 10वीं आयत यीशु मसीह के बारे में लिखी है, ठीक है। यहां पर लिखा, उसने उस विश्राम में प्रवेश किया, उसने उसी की तरह अपने सब कामों को पूरा किया। तो किसने किया पूरा काम? यीशु ने। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? सीरियस अपना ध्यान दो, क्योंकि जब हम किसी काम को सीरियसली लेते हैं तो वो हो जाता है। जब हम उससे नॉर्मली लेते हैं तो वो हमसे नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली मन बहुत सारा में लेजी करता है, आगे पीछे करता है, क्योंकि नॉर्मल मन किसी भी सक्सेस को नहीं ले सकता, किसी भी सफलता को नहीं ले सकता। हमने देखा है कि हम इस दुनिया में कुछ भी बनना है, अगर आपने आर्मी में भर्ती होना तो उसकी भी एक मेहनत है, सुबह उठना है ना, रनिंग करनी, क्योंकि उन्होंने एक टाइम दिया होता कि इतने टाइम में इतना दौड़ना है। किन्होंने? आर्मी ने। ये वाला टेस्ट, रिटन टेस्ट, ये टेस्ट। मैंने देखा कई लोग इतनी मेहनत और मशक्कत करते हैं आर्मी में भर्ती होने के लिए, रात दिन एक कर देते हैं, जॉब मिले या ना मिले, लेकिन एक आशा से करते हैं।
और इतने लोग, मैं कई लोगों को मिला, एक मैं लड़के को मिला, मैं वो सुनकर हैरान हो गया। वो कह रहे थे कि अब इसकी लास्ट भर्ती थी, वो भी एक टाइम होता है भर्ती होने का फौज में, वो भी नहीं इसको मिली। मैंने उससे पूछा, वो कहते जितने बंदे दौड़ते थे उसमें, जितने भी दौड़ते थे, हर बार ये सबसे पहले नंबर पर होता था। सोच कर दी, हर बार दौड़ में जितने भी, अगर 10,000 बंदा दौड़ा है, जितना भी दौड़ा है, या 5,000 2,000 जितने भी, वो पहले नंबर पर हर बार वो हर चीज में पास होता है। फिर भी उससे वो जॉब नहीं मिली। लेकिन उसने कितनी मशक्कत की, कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत की। सोचो, इस दुनिया में कोई आईपीएस ऑफिसर बनना आसान है? आईएएस स्टडी करना आसान है? डॉक्टर बनना आसान है? इंजीनियर बनना आसान है? नहीं आसान ना, बहुत रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो इतनी मेहनत इसलिए करते हैं कुछ पाने के लिए। हमारे साथ भी एक मेहनत है, इसीलिए लिखा संसार की मेहनत कुछ भी करके उनके लिए पक्का नहीं है होगा या नहीं होगा। उनके अंदर स्टडी एजुकेशन तो आ जाएगी, लेकिन जॉब पर जाना, क्योंकि ये संसारिक दुनिया है, यहाँ पैसा चलता है, सिफारिशें चलती है, लेकिन खुदा के साथ कोई सिफारिश नहीं चलती। उसके साथ तो सीधा और आपका भला मन काम करता है। हालेलुया। अगर तुम यहां भी ध्यान दोगे, खुदा क्या कह रहा है, उसके विश्राम में प्रवेश करने के लिए तुम आज्ञाओं को मान रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तो तुम 100% विश्राम में प्रवेश करो। ये हो ही नहीं सकता तुम ना करो, क्योंकि लिखा यीशु ने भी अपने सारे कामों, यीशु ने भी उसके विश्राम में प्रवेश किया, उसी की तरह जिसने पहले अपने सब कामों को खत्म किया, यीशु ने भी अपने सारे कामों को क्या किया? पूरा किया। और उसने भी विश्राम में प्रवेश किया। और अब ये विश्राम जो है वो हमारे लिए, हालेलुया। सोच कर देखो, इस दुनिया में कोई मंत्री है, कोई बड़ा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बड़े ओहदे पर है, कोई फिल्म एक्ट्रेस है, सेलिब्रिटी है, बड़े बड़े नेता है, क्या उनको कोई फिक्र है दुनिया की, इंसानों की, परेशान लोगों की? कोई फिक्र है? उनको पता है कहां कोई दुखी परेशान है, जबकि सब कुछ उनके पास है। लेकिन खुदा को फिक्र है। ऊंचा बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसको फिक्र है। इसीलिए सोचो, यीशु मसीह ने उस सारे काम को पूरा किया। कभी थोड़ा सा ध्यान से सुनना उसने क्या किया, कभी ध्यान से अपने अंदर याद रखना, क्यों उसने इतना दुख सहा, क्यों उसने अपना शरीर तड़वाया, क्यों वो राजा होकर कंगाल बन गया हमारे लिए। और लिखा ताकि तुम धनी हो जाओ। वो हमारे लिए कंगाल बना। कंगाल बनने का ये फिगरेटिवली स्पीच है, जिसमें वो सोचो क्या एक नॉर्मली इंसान हमारे लिए बनकर पृथ्वी में अपने बनाए हुए मनुष्यों का विरोध सह रहा है, गंदी बातें उसको कर रहे, पत्थर मार रहे, थूक रहे, सब कुछ कर रहे हैं जो उसके सामने बनाए हुए उसके अपने इंसान है। ये सब कुछ उसने इसलिए किया ताकि तुम्हें विश्राम मिले। हालेलुया। हालेलुया। क्या मिले तुम्हें? विश्राम, आराम। और ये आराम तुम्हारे लिए है। अब तुम्हें ये पकड़ना है, इसके लिए करना क्या है? ये आराम अब वो पुराने नियम की तरह नहीं है। पुराने नियम की तरह ये ऐसा नहीं 6 दिन काम करो, 1 दिन खुदा को दो। अभी भी ये दिन ऐसे ही है वैसे, क्योंकि हम संसार में हमें काम करना है। हमें 6 दिन हम कम से कम काम करें तो हमारा घर चलता है। 1 दिन हम छुट्टी होती है तो संडे हम संगति में पहुंचते हैं। लेकिन ये विश्राम वो वाला नहीं है जो पुराने नियम में 1 दिन था। ये हर रोज है, ये हर समय है आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसमें प्रवेश करना, उस आराम को लेना हमारा काम है। ये परमेश्वर के साथ उसकी इच्छा में, हमारे ध्यान में, अगर हम कंटिन्यू, सुनो, हम एक मिनिस्ट्री कर रहे हैं, मैं एक मिनिस्ट्री कर रहा हूं, एक ऐसी पॉजिटिव मिनिस्ट्री। आज हम एक गवाही सुन रहे थे एक लड़के की
में भी करतारपुर से था लड़का। उसकी गवाही ये थी कि उसकी कोई शॉप थी, मे बी मेडिकल स्टोर, अच्छा कढ़ाई करने की, मठियाई की। मैं उस वक्त घर में और भी कुछ कर रहा था काम, जब मैं सुन रहा था टेस्टिमनी को, तो मुझे ये नहीं पता चला कि वो मठियाई की थी या किस चीज की शॉप थी, मठियाई की। अब उस पर कर्जा चढ़ रहा है, वो प्रभु में ही है, प्रभु में ही, और कर्जा उठा रहा है, दुकान नहीं चल रही, कर्जा चढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन वो क्या करने वाला था? अब नेगेटिविटी उनके अंदर क्या बात बना रही थी? क्योंकि कर्जा उतर नहीं रहा, लोग तंग कर रहे, परेशान कर रहे जिनका पैसा है, तो नेगेटिविटी उसके अंदर ये विचार दे रही, सुसाइड कर ली, सुसाइड। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है ना, सुसाइड तक मैटर बन जाता है, हालात ऐसे आ जाते हैं, सिचुएशन ऐसी बन जाती है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन जब उसको सही नियम समझ आया, उसको ये समझ आया प्रैक्टिकल क्या है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रभु में था, कई चीजें कर रहा था, मटीरियलिस्ट चीजों को यूज कर रहा था। लेकिन जब उसे आत्मा के द्वारा चलना आया, पॉजिटिविटी, परमेश्वर के साथ कैसा संबंध, क्या अंगीकार, क्या विश्वास, उसको एकदम से सही रीति से करना, वो भी सही रीति से उसने किया, तो उसके लिए मार्ग खुला, उसका कर्जा उतरा। हालेलुया। हालेलुया। इधर कई लोग बड़े ब्लेस हैं, इस मिनिस्ट्री में कई लोग इतने ब्लेस हैं, इतनी आशीष है उनको, क्योंकि एक्चुअली ना वो क्यों इतने आशीषित हैं, उनको पता ही नहीं क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या क्या हो रहा है। अगर पता चल जाए तो शायद गड़बड़ हो जाए उनका मन। उनको ये पता चल गया कि सारे प्रभु के लोग हैं, उनको ये पता चल गया हम इस मिनिस्ट्री में चुने गए, हमारा ये परमेश्वर है, ये हमने चलना है, बस इतना पता है, वो ये चल रहे हैं। जिस दिन उनको बड़ी बातें इधर उधर की पता चल जाएगी, ये पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, वो अगुआ ऐसा है, ये विश्वासी ऐसे हैं, वो ऐसा करता है, जब ये बातें उनको पता चलने लगेंगी, फिर ये आगे पीछे हो जाएगी, बोलो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इन बातों से दूर रहना है। सबका भला मांगो, सब प्रभु के लोगों का भला मांगो, और पूरी दुनिया का भला मांगो अपनी प्रार्थना में। सबके लिए अच्छा सोचो और आगे बढ़ो। परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता अच्छा बनाओ। अगुआ जिससे सीख रहे हो उसके साथ भी वफादारी करो, ताकि हम जब चुनेंगे तो यही करना है। कुछ लोग बड़े इधर उधर ध्यान रखते हैं, इधर सुन उधर सुन, ये सुन, वो कर ये कर, वो ही फंस जाते हैं। इधर बहुत लोग ब्लेस्ड हैं जो यहां सुनकर खुदा के साथ चल रहे, और कुछ लोग ऐसे हैं ऐसा नहीं कर पा रहे, इधर की बात उधर की बात। कई लोगों को आदत होती है शरीर में, सुनो सुनो, आज तुम्हें मैं समझाने वाला हूं। ये जो कई लोगों को आदत होती है, इस पर मुझे बताना, क्योंकि बीच में थोड़ा सा एक वचन है, उसको देकर मैं इस बात पर आऊंगा कि हमने जो जीवन दिया है इसको कैसे जीना है। ये विषय अब आपके लिए सबसे टॉपिक है, सबसे मेन है ये बात जो अभी मैं आपके अंदर डालूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं ना तुम्हें आज एक प्रकाश की पोथी में लेकर जाता हूं। मैं पढ़ूंगा नहीं कुछ वहां से, तुम्हें समझाऊंगा, पढ़ना तुम्हें घर जाकर है, ठीक है। क्या करना है तुम लोगों ने? प्रकाश की पोथी को पढ़ना है घर जाकर। किसी आदमी ने मुझे कहा प्रकाश की पोथी से क्यों नहीं वचन देते? आपने कभी नहीं इसमें कुछ बताया, किसी ने मुझे कहा। मैंने कहा अच्छा भाई, ये तो काम पवित्र आत्मा का है। उसने नहीं कभी मुझे कहा, आत्मा ने, जबकि मैंने 2 4 5 10 बार पढ़ा है इसको, प्रकाश की पोथी को। कई सारी बातें इसमें, कई ऐसी बातें जिनका समझना भी कठिन है, ठीक है। लेकिन यहां पर ना, जब तुम इसको पढ़ोगे ना, 1:9 से लेकर 20 तक, तो यहां यूहन्ना जिसने ये बुक को लिखा, प्रकाश की पोथी, एक यूहन्ना नाम का यीशु का चेला, इसने इसको एक पतमुस नामक टापू में था, वहां ये सारा प्रकाशन उसको मिला, दर्शन मिले, उसने अपनी आंखों से देखा,
इसकी फिल्म भी है, बड़ी अद्भुत फिल्म है देखने वाली इस बुक के ऊपर। बड़ी बड़ी दिल को हिलाती है ये फिल्म। लेकिन यहां जब उसने देखा ना, तो उसको ऐसे यीशु मसीह नजर आया एक दर्शन में। उसके हाथ में 7 तारे थे, 7 दीवट थे, ठीक है। उसको देख नहीं पा रहा था, इतना सूरज जैसे मुंह उसका चमक, अद्भुत उसका शरीर, ठीक है, चमकीले बाल चमकते हुए श्वेत। लेकिन उसके बाद ये दर्शन उसको क्यों मिला? ये दर्शन मिलने का मतलब था 7 तारे और 7 दीवट। 7 तारे थे 7 स्वर्गदूत, 7 दीवट थे 7 कलीसियाएं। तो यूहन्ना को ये वचन मिला कि उन 7 कलीसियाओं को ये मेरा वचन दे। जब तुम इन 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ोगे तो पहली कलीसिया का नाम इफिसुस लिखा है, ठीक है। दूसरी का नाम स्मुरना को संदेश, तीसरी का नाम पिरगमुन, चौथी का नाम थुआतीरा, पांचवी का नाम सरदीप, छठवीं का नाम फिलदिल्फिया, ऐसे करके, ठीक है, और 7वीं लौदकिया। ये 7 कलीसियाएं हैं। इनके जब तुम वचन पढ़ोगे सातों के साथ, तो परमेश्वर का ये एक प्रकाशन है। जैसे उस समय 7 कलीसियाएं थी, इफिसुस में भी थी यहूदियों की कलीसियाएं, तो ये उनके लिए वचन दिया गया था। लेकिन ये वचन ऐसा है, ये 3 टाइप से काम करता है वचन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हालेलुया। हालेलुया। कुछ वचन होते हैं जो फ्यूचर काम करते हैं, कुछ वचन होते हैं जो प्रेजेंट काम करते हैं, कुछ वचन होते हैं जो पास्ट में हुआ उसकी नॉलेज है। लेकिन ये वचन जो कलीसिया के लिए दिया गया है, ये हमें परमेश्वर ने इन वचनों को तीनों टाइप बात की है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इनको जब तुम पढ़ोगे ना, तो तुम्हें अपना जीवन ध्यान में आएगा, मैं क्या कर रहा हूं। सच्ची मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पढ़ा सकूं। आई होप मैं इसके बारे में थर्सडे बात करूंगा, इसको अच्छे से पढ़ा भी दूंगा और आपको समझा भी दूंगा। लेकिन अभी कुछ पॉइंट इसका समझाऊंगा, क्योंकि मैं अगर इसको पढ़ूंगा 7 कलीसियों के बारे में, तो मैं भी इसको समझाना और पढ़ना 1 घंटा लग जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो इसलिए मैं अपने टॉपिक में इसको एक बस पॉइंट में आपको समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से। इसमें ना आपको ये समझ आएगी क्या हुआ था, क्या चल रहा है और क्या होने वाला है कलीसियाओं के साथ, और कलीसियाओं को कितना सतर्क रहना है, क्योंकि ये खुद 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 ऐसे दर्शन प्रकाशन देकर आप सोचो, वो बेहोश हो गया था, अधमरा हो गया था ये दर्शन देकर, वो डर रहा था, उसमें जैसे जान नहीं है। तब परमेश्वर उसको बता रहा था ये वचन किसके लिए? हमारे लिए। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी प्रकाश की पोथी जो अभी होने वाली है पृथ्वी के ऊपर, कुछ हो रही है और कुछ आने वाले समय में वो बातें क्या होनी है? पूरी होनी है। तो इसीलिए इन 7 कलीसियाओं में बड़ी बातें हैं। ऐसे भी लिखा है, वो लोग जिन्होंने श्वेत वस्त्र नहीं पहने, उनके बारे में लिखा है जिन्होंने मेरे वचन को नहीं माना। श्वेत वस्त्र का मतलब क्या है? ऐसे नहीं श्वेत वस्त्र व्हाइट कपड़े जैसे हम डालते, मतलब ये श्वेत वस्त्र का मन का विषय है, ये विश्वास का विषय है, ये आपका अटर्नली विषय है, अंदर से साफ स्वच्छ पवित्र जीवन का विषय है। श्वेत वस्त्र मतलब आपका पवित्र जीवन, परमेश्वर के साथ उसकी इच्छा में चलना, ध्यान देना छोटी छोटी बात पर भी। वो ईश्वर है, वो खुदा है, वो सृष्टि रचने वाला है, वो सब बातों का न्याय करेगा। लेकिन परमेश्वर यहाँ कुछ कलीसियाओं से बात कर रहा है जो आगे पीछे थी, जो गड़बड़ कर रही थी, उनके जीवन की पोथी में नाम नहीं मिलेंगे। जो ऐसे कई बातें हैं, और कुछ कलीसियाओं की परमेश्वर तारीफ कर रहा है कि उन्होंने कैसे दुख में, हालात में, परेशानी में वचन को पूरा किया। तो ये 7 कलीसियाओं को घर जाकर आपने पढ़ना है अच्छे से, 2-3 बार पढ़ लोगे तो मैं 1 घंटे में 2-3 बार, ठीक है, प्रार्थना करके पढ़ना। फिर थर्सडे का वचन
आपने सुनना है। मैं जानता हूं थर्सडे आप लोग नहीं आते, दिल वाले आते हैं, जो प्यार करते हैं बड़ा परमेश्वर को आते हैं। कुछ लोग काम दाम करते तो नहीं आ सकते, लेकिन याद रखना आप थर्सडे का वचन तो सुन सकते हो ना। उस मीटिंग को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, आज भी शेयर कर सकते हो, आज लाइक कर सकते हो। हमारी मीटिंग 20,000 से ऊपर जाती है, हर एक मीटिंग 21-22,000 तक चले जाती है। और लाइक 2,000 भी नहीं करते लोग। जब इतने लोग देखते हैं तो उनको लाइक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कितने लोग आप हो? ये सब खुदा का काम है। उसको लाइक करना, शेयर करना, ये किसका काम है? आप परमेश्वर का काम कर रहे हो, मेरा नहीं कर रहे। क्योंकि मैं परमेश्वर नहीं हूं, मेरी आराधना नहीं है, मेरी पूजा नहीं है, मेरी भक्ति नहीं लोग करते। मैं तो उसका दास हूं, तुम्हारे ऊपर अगुआ हूं। उसने मुझे अभिषिक्त किया तुम्हारे लिए, तुम्हें चलाने के लिए, तुम्हें समझ देने के लिए कैसे जीना, क्या करना है। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आई? क्या रेडी हो? आज मैंने प्रकाश की पोथी का ज्यादा तुम्हें बताया नहीं, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे दिया। लेकिन अब मैं थर्सडे इसके बारे में तुम्हें अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? लेकिन अभी मेरा विषय फिर से थंबनेल को लेकर आओ। ये देखो क्या लिखा है, परमेश्वर से मिला जीवन। इस जीवन को जीना एक खूबसूरत विषय है। हालेलुया। अब मेरी तरफ ध्यान दो सारे लोग। सबसे पहले ये जीवन परमेश्वर का दिया है, इसको जीने का एक बड़ा विषय है। अगर इसको जीने का बड़ा विषय समझ गए तो तुम अपने जीवन से खूबसूरत तरीके से अपनी जिंदगी को जियोगे। नहीं तो रोज कैसे लोग जी रहे, कुड़ कुड़ कर, है ना? कितने लोग कुड़ कुड़ चिंता में, डिप्रेशन में, सोचों में, पता नहीं क्या कैसे जी रहे, है ना? वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। कितने विचार, कितनी गड़बड़ उनके जीवन में, कितने आगे विषय हो, ये ना समझकर। परमेश्वर के चुने हुए लोगों की बात कर रहा हूं, संसार के नहीं, आपकी बात कर रहा हूं। इसीलिए तुम्हें ये बात बड़े बड़े विषय से समझनी होगी, ठीक है? सुनो, ये हमारा स्वभाव है। एक जब हम पाप से जन्मे तो हमारा शारीरिक स्वभाव, ये शारीरिक स्वभाव एक अजीब सा विषय, सच्ची। जैसे मान लो आप इस मिनिस्ट्री में आए हो, जुड़े हो, हम तो मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुम्हें पता है, मैं बीच में वो बात शायद बताना भूल गया आपको। जब हम वहां से आए इधर 8 बजे, 8:30 बजे पहुंचे, सीधा चर्च में आए, कुछ लोगों को उतारना था, ठीक है? तो लोग दौड़े दौड़े आए मुझे देखकर मिलने के लिए, हमारी बात सुनो। उन्हें कोई मतबल नहीं है मैं कहां से आया हूं, थका हुआ हूं या नहीं थका हुआ, कोई मतबल नहीं उन्हें। क्या नहीं है? सच्ची। वो कहते हैं हमारी जल्दी बात सुनो, आपने कल कैंडल मार्च निकाली, उसमें कितना आपको थकावट हुई, आप रातों रात चले गए चंडीगढ़, फिर संगति करके इतना लंबा ट्रेवल 600 किलोमीटर करके आने के बाद आपने रेस्ट नहीं करनी। आप कितने भी दुख, आपको बॉडी में कुछ भी हो जाए, हमें इससे क्या लेना देना। आप हमारी बात सुनो। क्या सुनो हमारी बात? अब जब मैं आया तो लोग इकट्ठे हो रहे हैं सुनने के लिए। मैंने कहा नहीं, आज नहीं, मैं संडे को आने वाला हूं, आपके लिए आने वाला हूं, कल फ्री में रहूंगा, मंडे भी आऊंगा आपके लिए, ठीक है? सुनो तो देखो, फिर मैं अंदर गया, ऑफिस थोड़ा काम था अंदर। वो कुछ लोग नाराज हो रहे थे अंदर से, हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद क्या हुआ, मैं वापस निकलने वाला था तो एक ना जलंधर से फैमिली थी, अपने एक बेटे को एयरपोर्ट चढ़ाकर आए थे। वो हमारा थैंक यू करने के लिए इधर आए, हमारा परमेश्वर का। तो वो काफी समय से जुड़े थे, वो आगे खड़े थे। तो मैंने तो बात नहीं करनी थी, वो करने लगे। पता नहीं क्या हुआ, मैं बात करते करते 10-15 मिनट लग गए समझाते समझाते। और दूसरे लोग मुझे घूर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि इनकी तो सुन रहे हैं, हमारी क्यों नहीं सुनी? मैंने उनको कहा भाई तुमने मुझसे बात तो कर ली है। क्या कर ली है? बात। लेकिन वो लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं आत्मा में भी उनके मन को देख रहा हूं, वो ठोकर खा जाएंगे आपसे, मेरे से। अब तुम जाओ, मुझे इन्हें मिलना है। मैं बैठ गया, फिर 1 घंटा लग गया रात को। सोचो,
अब मैं उन्हें हालेलुया। समझा रहा था, ये समझा रहा था, तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब है, हमारे से कोई मतलब नहीं। ये जो बच्चे बेचारे, इनमें से कितने शादियां नहीं की, फ्री ऑफ कॉस्ट रात दिन इधर रहते हैं, फिर भी तुम इन्हें कुछ ना कुछ इनके जीवन के ऊपर टिप्पणी करते हो। यही तो गलत है ना, यही तो शरीर है। तुम उन्हें इज्जत देने की बजाय, कि उनका आदर करने की बजाय, कि देखो ये कितनी मेहनत करते हैं, हमें मिलते हैं, डिसिप्लिन देते हैं, वो देखो वॉलंटियर है, सोल्जर है, वो पीछे बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं लेते, सेवा करते हैं, लेकिन आप लोग उनकी सेवा का उनको आदर नहीं देते, आकर झगड़ा करते हो, हमारा कार्ड नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपको सिर्फ ये है शरीर, ये बड़ा ही खतरनाक विषय सच्ची, इसमें कुछ मिलना नहीं है, आगे विषय होना है। इधर अभी चर्च हमने बनाया है, अभी अभी इतनी जमीन खरीदी महंगी, बहुत लोगों का धन्यवाद जिन्होंने इसमें साथ दिया है, सारे लोगों का ही धन्यवाद, क्योंकि सारा लोगों ने किया है, ठीक है। अभी कई कुछ पेंडिंग है इधर, अभी जो हमारा, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मैं डांटता भी बच्चों को, ध्यान रखो, लोगों से मिलो। कई बार गर्मी होती है, मैं आता इधर, इनको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, नींबू पानी पिलाओ, हम ऐसा भी करते हैं कभी कभी इधर लोगों के लिए, जितना हम कर सकते हैं, जितनी हम में क्षमता है। लेकिन लोगों का तो ऐसा है, वो फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं उनकी। हो सकता है इधर कई बार हम जो रूटीन में खाना बनता है, नॉर्मली बनता है, कई लोगों को ना पसंद हो, उसमें भी टिप्पणी करेंगे लोग, इनका खाना नहीं सही। अरे किसका खाना है, मेरा या उन बच्चों का या प्रभु का, किसका है? सोचो, वो लोग मन्ना खाकर धन्यवाद दे रहे थे, उनको सिर्फ मन्ना मिलता था, एक चीज सिर्फ, वो सूखी रोटी खाकर भी, नॉर्मली रोटी खाकर भी धन्यवाद कर रहे थे, जंगलों में भी, हालातों में भी, परमेश्वर के साथ भी। लेकिन यहां उससे बढ़कर है, क्या है? चावल भी होंगे, एक सब्जी भी होगी, रोटी भी होगी, प्लेट भी होंगी। उनको तो पत्रों में मिलता होगा, आपको गिलास में पानी मिलता, उनको तो ऐसे ऐसे पीना पड़ता होगा, ऐसे करके सोचो, है ना। खाली सिंपल कई बार रोटियां उनको मिली, फिर भी वो चले। पूछ कर देखो चेलों को, वो समुद्र में रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, पर खुदा का धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। हालेलुया। सुनो तो देखो ध्यान से, ये होता रहता है इधर, कई लोग ऐसी बातें करते रहते, लेकिन फिर भी हम उनसे प्यार करते हैं। मुझे पता भी चल जाता है, उसने कहा, इसने कहा, इसने कहा, फिर भी मैं उनको कुछ नहीं कहता, मैं उनसे प्यार करता। मैं कहता कोई नहीं, ये इनका शरीर है, एक दिन ये आत्मा में आ जाएंगे। हालेलुया।